महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तय हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि 31, 13 और 4 का फॉर्मूला यहां पर तय हुआ है। बीजेपी को 31, शिवसेना शिंदे गुट को 13 और एनसीपी अजीत पवार को 4 सीटें मिलेंगी। बारामती, रायगढ़, शिरूर, परभणी, ये वो 4 सीटें हैं जो कि एनसीपी को बताया जा रहा है मिलने की संभावनाएं हैं और ये मिलेंगी। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एनसीपी अजीत पवार गुट के 3 और सीटों पर इस वक्त बातचीत चल रही है। ये सीटें हैं गढ़चिरौली, सतारा और धराशिव। तो यहां पर अभी सुबह तक जो तस्वीर निकल कर आई थी, 31, 13 और 4 का फॉर्मूला 4 अजीत पवार गुट को देने की बात हो रही थी। लेकिन अभी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 3 और ऐसी सीटें हैं जिन पर कि अजीत पवार गुट के साथ बातचीत चल रही है। रौनक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रौनक, यहाँ पर बार्गेनिंग अभी भी चलती हुई दिख रही है अजीत पवार गुट की तरफ से। जी देखिए, निश्चित तौर पर हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 4 सीटें जो हमने बताई है वो 4 सीटें तो एनसीपी अजीत पवार गुट को क्लियर कर दी गई है, लेकिन उनकी तरफ से 3 और सीटों की मांग बीजेपी के सामने रखी गई है, जिसमें गढ़चिरौली, सातारा और धाराशिव, ये 3 सीटें भी एनसीपी चाहती है। उनका कहना है कि वहां उनका जनाधार है और अगर इसकी बात की जाए कि जो कैपेबल कैंडिडेट्स है तो उनके पास है, तो लिहाजा ये सीट भी उन्हें दी जाए। देर रात को हो सकता है दिल्ली में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की अमित शाह के साथ बैठक हो। फिलहाल टाइम अब तक जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे कि आज देर रात या कल तक ये बैठक होने की संभावना है, जिसके बाद महाराष्ट्र की तस्वीर जो है वो लगभग क्लियर हो जाएगी। अगर वाकई में बीजेपी उन्हें ये 3 सीटें जिसका क्लेम एनसीपी की तरफ से किया जा रहा है वो देने के लिए तैयार होती है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला जो है यहाँ चेंज होता दिख सकता है। लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी 30 सीटें से कम जो है वो महाराष्ट्र में नहीं लड़ने जा रही है। बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, कुछ सीटों पर जरूर बातचीत चल रही है। जी।